बहराइच में जरवल रोड और घाघरा घाट के बीच NH 28C पर शुक्रवार सुबह गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। इस हादसे में 7 मजदूरों के दबने के कारण मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये डंपर कानपुर से बहराइच की तरफ आ रहा था और निर्माणाधीन पुलिया पर असंतुलित होकर पलट गया। मथुराव के थाना मांड इलाके में बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक घायल हो गए। हादसे के विरोध में गुस्साए लोगों ने मथुरा नौजीला मार्ग पर 2 शव रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों की मांग थी कि मरने वाले बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाया जाए। सूचना पर पहुंचे SP देहात अजय कुमार ने मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का लिखित आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और जाम खोला। एक व्यक्ति हैं जो कि यहीं टैंटी गांव के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति हैं भद्रवन के रहने वाले हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को इस सड़क पर रख करके लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, अपना जाम लगाया। इनका कहना है कि अधिक से अधिक मुआवजा इस पीड़ित परिवार को दिया जाए, क्योंकि ये मृतक का परिवार बेहद गरीब है और कोई अन्य कमाने वाला नहीं है। बस्ती की जोगिया जुड़ीकुइया इलाके में कुछ लोगों ने घर में घुसकर युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी, लेकिन युवती की लाश जिस हालत में मिली उसे देखकर दुराचार का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। आरोपी पीछे के रास्ते से घर में घुसे और वारदात को अंजाम देने के बाद बाहर से कमरा बंद कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही रेप की पुष्टि करने की बात कही है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और जल्द ही अभियुक्तों के पकड़े जाने की मांग कर रहे हैं। बाहा थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार बदमाशों ने जयेश और अन्नू नाम के 2 व्यापारियों को गोली मार दी, जिससे जयेश की मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यापारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे कि तभी 2 बदमाशों ने लूट के इरादे से उन पर हमला कर दिया। जब व्यापारी ने लूट का विरोध किया तब बदमाशों ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। अलीगढ़ के नगला माधव गांव में घर का छज्जा गिरने से मासूम बच्चे प्रवेश की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे नैतिक, राजकुमार और दीक्षा घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये बच्चे स्कूल जा रहे थे। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह बच्चे स्कूल को जा रहे थे, उसके बाद जो है अचानक ये छजली गिर गई, उसमें 3 बच्चे दब गए और 2 घायल हो गए और 1 एक्सपायर। मिर्जापुर के गोबरदह गांव में एक मकान में आग लगने से 3 मासूम बच्चे अनामिका, टिंकू और नगीना चपेट में आ गए, जिससे अनामिका की मौत हो गई, जबकि बाकी 2 को बचा लिया गया है। बताया जाता है घर पर कोई नहीं था। जब माँ बाप घर पर लौटे तो उन्होंने घर आग की लपटें उठती देखी। आग किस वजह से लगी यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। लखनऊ के पीर बुखारा हुसैनाबाद में जायदाद की खातिर सौतेले सास ससुर ने बहू परवीन बानो को मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया। चीख पुकार की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसी ने परवीन बचाया और अस्पताल पहुंचाया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। परवीन के मायके वालों का कहना है कि प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये साजिश रची गई है। पीड़िता के पति फिरोज ने भी पूरे मामले के लिए अपनी मां को जिम्मेदार ठहराया है। ये तो बता रही कि कमरे में चप्पल 2 मारी हमारे, और चप्पल मार के उसके बाद मिट्टी का तेल छिड़क के हमें आग लगा के और बाहर का वाला दरवाजा बंद कर ली। ये कहिए कि दूसरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था तो उसको खोल के जो है ये बाहर निकल गई। सास ने मुझे जला दिया। किसने जलाया? सास ने, रेहाना सौतेली है। हरियाणा के पंचकुला रेलवे स्टेशन के बाद एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। चश्मदीदों के मुताबिक स्टेशन से करीब 30 मीटर दूर एक शख्स अचानक झाड़ियों से निकला और चंडीगढ़ जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूद गया। मरने वाले शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। ट्रेन 12:54 थे, ये फाटक क्रॉस करी और जस्ट तो 40 मीटर अगे एक बंदा लैफ्ट साइड तो भज के आया। ਜਿਹੜਾ कुछ लोगों ने देखा मौके पर इन्हें दसिया कि वो रेल के लैन के उपर लेट गया। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਟੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ट्रेन ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ट्रेन ਸੀ 19718। नोएडा फेज 3 के गड़ी चौखड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक बार फिर शराब तस्कर जुगनू का भाई धर्मेंद्र और विनोद यादव आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पार्टी पर भी धर्मेंद्र और ग्राम प्रधान रामभूल ने साथियों के साथ मिलकर पथराव कर दिया। इस पथराव में दरोगा राजेंद्र घायल हो गए, जबकि आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की। अभी आज 100 नंबर पे एक कॉल आई थी कि विनोद जब अपने ज़मीन पर गए तो धर्मेंद्र ने जो शराब माफिया जुगनू का भाई है और जो उन लोगों को संरक्षण देने वाला है रामभूल, जो बहुजन समाज पार्टी का एक नेता भी है, वो उसने जो है भीड़ के साथ 15-20 लोगों को लेकर के और जो पुलिस के लोग गए हुए थे 100 नंबर की कॉल अटेंड करने, उनके ऊपर उसने अटैक कर दिया। उसने पत्थर उत्थर चलाया, जिसमें हमारे SSI गए हुए थे राजेंद्र सिंह यादव, उनको चोट आई है और इनके खिलाफ
मुकदमा लिख करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन्हें संभल के ग्राम आटा में नाबालिग के साथ गांव के ही युवक विकास ने दुराचार किया। नाबालिग जब बाहर गई थी तभी विकास उसे खेतों में ले गया और दुराचार कर डाला। जब मासूम किशोरी ने आप बीती परिवार को बताई तो घर वालों ने थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की खोज पड़ताल शुरू कर दी है। ग्राम आटा में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला कल थाने में पंजीकृत किया गया। वादी उसके पिता हैं, तहरीर पर पंजीकृत कर लिया गया मुकदमा और अभियुक्त की जो है तलाश चल रही है। नाबालिग का जो है पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद उसका बयान कराया जाएगा। आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मेरे साथ में कबार काटने गई थी तो उसमें इकट्ठा कर रही थी, इकट्ठा करके पीछे से आया मेरे कोरिया भर के ले गया बाजार वाले खेत में होते, उसने मेरे साथ में बदतमीजी करी थी। मुजफ्फरनगर के आरपुर इलाके में रंगे हाथों पकड़े गए मोटरसाइकिल चोर आशीष को पब्लिक ने जमकर पीटा और पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। लोगों का कहना है कि पुलिस कई बार इस तरह की लापरवाही बरत चुकी है, जिसके बाद खुद लोगों ने चोर को थाने पहुंचाया। हरी चोर वाला तो मैं जानता नहीं नाम क्या है उसका, लेकिन हर शर्ट पहन रखी उनने और ऊपर लड़के काम कर रहे थे, उन्होंने देखा, उन्हें पकड़ के आए हुए नीचे, वो उससे फोन पे बात कर रहा था, एकदम ठाकेर पे भाग रहा था। चाबी लगा दी। कानपुर जीआरपी के जवानों ने 4 शातिर बदमाशों मनोज दीक्षित, रोशन सोनी, राम नरेश और नासिर उर्फ बबलू को धर दबोच लिया। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए बदमाश ट्रेन में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आगरा की आबकारी टीम ने अवैध शराब के जखीरे के साथ एक तस्कर को दबोच लिया, जबकि उसके साथी फरार हो गए। आरोपी हरियाणा से कैंटर में छिपाकर 100 पेटी अवैध शराब तस्करी करके आगरा ला रहे थे, जो चुनाव के दौरान फतेहाबाद में सप्लाई की जानी थी। ये 100 पेटियाँ और फिर 100 के पौगों की 4800 पौगे। 4000 ड्राइवर पकड़े गए, फरार हो गए, भीड़ भाड़ इलाके में पकड़ नहीं सके।